विषय कितना ही जटिल क्यों ना हो, यदि उसको जानने के स्रोत मिल जाएं, तो जटिल से जटिल विषय भी सरल हो जाता है। नमस्कार, आज हम लेके आए हैं इतिहास विषय के जानने के स्रोत। हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास विषय को कैसे जाना जा सकता है, इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, विस्तृत चर्चा करेंगे। इतिहास विषय के जानने के जो स्रोत हैं, इसमें दो प्रमुख स्रोत हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, स्मारक स्थापत्य कला, मूर्तियाँ, चित्रकला, सिक्के, मुहर। यदि साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसमें दो प्रकार के स्रोत हैं, भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य का मतलब है यात्री विवरण, जो विदेशों से लोग यहाँ यात्रा के करने आए, उन लोगों के विवरण। तो भारतीय साहित्य पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। भारतीय साहित्य में दो प्रकार के साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य ग्रंथ और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, जो एक ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ में भी कई प्रकार के ग्रंथ हैं, जैसे वेद हैं। वेद में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय, कौशितकी, गोपद, तैंतरी, शतपथ, पंचविश, जैमिनी। आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, उपवेद हैं, खड़दर्शन हैं, महाकाव्य हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं। तो इस तरीके से ये ब्राह्मण साहित्य हो गए। और जो ब्राह्मणेतर साहित्य हैं, उसमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान, बुद्धचरित। ऐसे जैन साहित्य में परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। अब हम बात करें लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में दो तरीके के साहित्य हैं, एक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, दूसरे संगम साहित्य हैं। संगम साहित्य ये वही हैं जो दक्षिण भारत में जो संगम काल रहा है, चेर चोल पांड्य शासकों का, वही संगम साहित्य हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्लड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, बाणभट्ट का हर्षचरित, कादंबरी। संगम साहित्य में तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि। विदेशी यात्री विवरण में यूनानी और रोमन लेखक सिकंदर से पूर्व जो भारत आए थे, फिर सिकंदर के साथ भारत आए और कुछ सिकंदर के बाद भारत आए। चीनी लेखक फाहियान, हेनशांग, इत्सिंग, सुंगयुंग, मातबेलिन। अरबी लेखक अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, इब्न बतूता। तो इस तरीके से ये इतिहास जानने के स्रोत हैं। इन पर यदि हम बात करें विस्तार से, तो जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, उनको जिनको हमने दो वर्गों में रखा था, देशी और विदेशी साहित्य, यहीं से सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। इन साहित्य में धार्मिक साहित्य जो हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, वो पढ़ेंगे। इसमें श्रुति ग्रंथ जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, वेदांग, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण, संहिता या वेदों की संख्या वही 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सभी वेदों के उपवेद हैं। और जो है आरण्यक हैं। आरण्यक की रचना
जो है वो जंगल में हुई थी, इसलिए उनको आरण्यक कहते हैं, क्योंकि जंगल को अरण्य कहते हैं। तो उसके बाद उपनिषद और वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसके बाद सूत्र हैं। सूत्र को हम लोग कह सकते हैं नियम, जो तमाम जो है विधि विधान दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, उन सब का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से जो प्रतिपादित जो काम हुआ है वो कल्प सूत्रों से हुआ है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के हैं: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो ये 4 सूत्र जो हैं, इन 4 सूत्रों में यज्ञों के विधा के नियम और व्यवस्थित रूप से सभी को प्रतिपादित किया गया है। उसके बाद पुराण है, जिनकी संख्या 18 है। वो भी इतिहास जानने के स्रोत हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश, इस तरीके से आदि जानकारियां हम लोगों को पुराणों से भी मिलती हैं। उसके बाद जो स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति प्राचीन, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। तो अब जैसे नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण है। इसके जो प्रमुख टीकाकार हैं भरूच, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट। तो ये जो है एक प्रकार से धर्मशास्त्र हैं, जो स्मृतियां हैं वो धर्मशास्त्र हैं। उसके बाद ब्राह्मणेतर साहित्य में जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं, विनय पिटक, संकलनकर्ता उपालि हैं, शुद्ध पिटक, संकलनकर्ता आनंद हैं, अभिधम्म पिटक, इसको बुद्ध का दर्शन सिद्धांत भी कहते हैं, इसके संकलनकर्ता मोकलीपुत्र तिष्य हैं। और इस पिटक के सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। यह पिटक ऐसा है जिसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। उससे पहले बौद्ध साहित्य जितने भी हैं वो अधिकतर पाली भाषा में हैं। आगे इसके जो है अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, बौद्ध ग्रंथ, ये सब मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जैन ग्रंथ हैं, जैसे जैन ग्रंथ वो पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं में हैं, उनको हम आगम के नाम से जानते हैं। इसमें भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है। तो इस तरीके से कई जो है जैन ग्रंथ भी हमें मिलते हैं। परशिष्ट पर्वन, आचारंग सूत्र, इस तरीके से। आगे यदि लौकिक साहित्य को हम देखें तो अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, वार्तिक, महाभाष्य, मालविका अग्निमित्रम। अब अर्थशास्त्र गुप्त साम्राज्य का कुछ इतिहास और राजनीतिक जो है विवरण देता है, राजनीति का विवरण देता है, राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य नामक व्यक्ति ने की थी। अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। ऐसे अष्टाध्यायी व्याकरण संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता पाणिनि हैं। पाणिनि का समय काल 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत के राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। और अष्टाध्यायी जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आज तक कोई संशोधन नहीं कर पाया है। यानी संस्कृत की जो व्याकरण है उसको सरल रूप तो दिया है, लेकिन यदि देखा जाए तो अष्टाध्यायी के मूल रूप में परिवर्तन कोई नहीं कर पाया है। वार्तिक संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता कात्यायन हैं। इनका समय काल 300 ईसा पूर्व है। ये जो है मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करता है। अब महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्याय पर एक विशालकाय टीका है महाभाष्य। इसकी रचयिता पतंजलि हैं। इनका समय 150 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यवंती शुंग के पुरोहित थे। ऐसे ही कालिदास
कालिदास प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। मालविका अग्निमित्रम जो है वो गुप्त काल के कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें प्रारंभिक शुंग राजाओं के समकालीन मानते हैं। अब देखा जाए तो जो स्वर्गीय क्षेमेंद्र चंद्र हैं चट्टोपाध्याय और स्वर्गीय एन.एम. घोष जैसे विद्वान इनका समय पहली शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। अब दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावस्तु, तो ये संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ हैं। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य तथा शाक्य राजवंशों के परंपराओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दीपवंश, महावंश पाली भाषा में लिखित सिंहली बौद्ध ग्रंथ हैं। बुद्धचरित कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा प्रथम शताब्दी में रचित ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई। नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। फिर मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ है। मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन भारत का वर्णन प्राप्त होता है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रणीत ये नाटक कृतियाँ 7वीं शताब्दी के इतिहास पर रोचक प्रकाश डालती है। हर्षचरित बाणभट्ट का है। विक्रमांक देव चरित कवि बिल्हण का है, 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। ऐसे ही नव शाशांक चरितम पद्मगुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य भी नव शाशांक चरितम को कहा जाता है। इस ग्रंथ से परमार शासक सिंधुराज नवशाह शांक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी, ऐतिहासिक ग्रंथों में राजतरंगिणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ के माध्यम से आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीरी राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कल्हड़ थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण राजतरंगिणी में प्राप्त होता है। यानी ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रमबद्ध समय के अनुसार जो वर्णन है वो राजतरंगिणी में ही सर्वप्रथम पाया गया। ऐसे कुमारपाल चरित हेमचंद्र का है, ये प्राकृत भाषा में है। इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंश के शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग आचार्य का है, ये जो है जैन ग्रंथ के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है। बसंत विलास महाकवि बालचंद्र का है। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों, चित्रकलाओं, मृदभांडों आदि का अध्ययन किया जाता है। अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुए। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अब यदि सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, दंभ तथा शासन की नीति पर प्रकाश पड़ता है, पता लगता है, जानकारी मिलती है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के विषय में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित अभिलेख है। शक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से एक शासक रुद्रदामन के विषय में जानकारी मिलती है। पुलमावी के नासिक गुहा लेख के माध्यम से उसकी धार्मिक सहिष्णुता और उसकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख से चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अब यमन राजदूत हेलियोडोडेरस के बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुण स्तंभ लेख से भागवत धर्म संबंधी जानकारी मिलती है। यानी भागवत धर्म का मतलब विष्णु के जो उपासक हैं
उनके प्रचलन कहाँ से हुआ, भगवान विष्णु की पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इस विषय पर भी जानकारी हम लोगों को अभिलेखों के माध्यम से ही पता लगती है। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त एक 12 प्रतिमा से हूणराज तोरमाण के विषय में जानकारी मिलती है। अभिलेखों में अलग अलग लिपियों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे प्राकृत लिपि है, प्रारंभिक अभिलेख सब प्राकृत लिपि में है, ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे। यूनानी एवं अरेमाइक लिपि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें इन्हीं लिपियों का प्रयोग हुआ है। अब अशोक के कुछ शिलालेख भी हैं, शिलालेखों में भी अलग अलग लिपियों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद यदि देखा जाए तो कुछ जो प्रमुख अभिलेख हैं उन अभिलेखों से अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिलती है। अब जैसे एरण स्तंभ लेख है, ये एरण मध्य प्रदेश में है, एरण सागर जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ है। गुप्तकालीन ये अभिलेख है, बुद्धगुप्त के समय ये लिखा गया था। इसमें चतुर्भुजी भगवान विष्णु यानी भगवान विष्णु के 4 हाथों को दिखाया गया, मतलब 4 हाथों का वर्णन सर्वप्रथम किया गया। भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत किया गया था। सप्ताह के 7 दिनों के नाम का प्रारंभिक प्रयोग इसी अभिलेख से जानकारी देता है, जो किस तरीके से प्रयोग हुए। ऐसे ही बिलसड़ स्तंभ लेख एक है, गुप्तकालीन कुमारगुप्त का है, उसमें कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से एरण स्तंभ लेख दूसरा जो मध्य प्रदेश का है, भानुगुप्त के समय में, इसमें महान पराक्रमी गोप राजा के रणभूमि में शहीद हो जाने पर उसकी पत्नी द्वारा अपने पति की चिता पर सती हो जाने का प्रमाण मिलता है। यानी सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है वो एरण अभिलेख से ही मिलता है, भानुगुप्त के जो मित्र हैं उनके शहीद हो जाने पर। ऐसे ही कुछ सिक्के हैं, सिक्कों से भी जानकारी मिलती है। पंचमार्क यानी हाथ सिक्का, यूनानी सिक्का। अब बात करें सिक्कों की तो मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम जो है वो सिक्के जारी किए थे। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम देखा जाए तो सिक्कों का जो एक सिस्टेमेटिक ढलान है, यानी उनका जो बनाने की जो विधि होती है सिक्कों की, उस पर मूल रूप से मौर्य शासकों ने पहले काम किया कि सिक्कों का आकार कैसा होगा, सिक्के कैसे होंगे, कैसे सिक्के ढाले जाएंगे। यानी टकसालों की व्यवस्था सर्वप्रथम सिस्टेमेटिक रूप में वो मौर्य शासकों ने शुरू करी। सर्वाधिक सिक्के इन्होंने जारी करे। लेकिन सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्कों की बात करें तो शुद्ध सिक्के कुषाणों ने प्रचलित किए, और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। सभी बातें अलग अलग हैं। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के वो कुषाणों के थे, सोने के शुद्ध सिक्के, और सबसे ज़्यादा मात्रा में बात करें तो गुप्त शासक हैं। सिक्के सोने के ही हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में होना और शुद्ध मात्रा में होना दोनों बातें अलग अलग हैं। ऐसे ही सातवाहन शासकों ने शीशे के भी सिक्के जारी किए थे। अब यदि हम लोग स्मारक और भवन पर चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो जैसे तमाम बस्तियां हमें मिली हैं जहां से हमें ईंट या कहीं कुछ ना कुछ मिला है, जिसमें स्मारक या भवन जो भी मिले हैं उनसे हम अध्ययन करते हैं इतिहास का। बहुत सी मूर्तियां मिली हैं। कुषाण काल में जो है मूर्तियों का प्रचलन शुरू हुआ सबसे ज़्यादा, तो कुषाण काल से हमें बहुत सी मूर्तियां मिली हैं। चित्रकला से मिली, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं चित्रकला है वो, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐसे ही यदि हम विदेशी लेखकों की बात करें तो जैसे हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। टेसियस है, नियार्कस हैं, इस तरीके से कई इतिहासकार हैं। तो इनसे भी हमें कुछ ना कुछ इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे मेगास्थनीज या सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। डाइमेकस या एरिया के एंटिएकस का राजदूत था, ये भी अशोक के समय भारत आया। डायनोसियस या सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था जो कि अशोक के
समय जो है भारत आया था। ऐसे ही कुछ चीनी यात्री हैं। फाहियान फाहियान जो है वो भारत की दशा का विवरण करता है, उसकी पुस्तक है फू को की। ऐसे ही शुंगयुंग, कासमांस, ह्वेनसांग की पुस्तक है सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख उसको कहते हैं। हबली, ह्वेनसांग की जीवनी लिखी इसने। इत्सिंग, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी इसने। ऐसे ही चाऊ जू कुआं, चू फांची इसकी पुस्तक है। तो इस तरीके से कई ऐसे हमें मिलते हैं इतिहासकार जिनसे कुछ ना कुछ हमें जो है जानने को मिलता है। ऐसे ही कुछ रोमन लेखक हैं, जैसे प्लिनी नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है, भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार के संबंध के बताता है। फाहियान, ह्वेनसांग इनकी हम चर्चा कर ही चुके हैं। ऐसे सुलेमान पाल प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देते हैं, सुलेमान के जितने भी लेख हैं। अलबरूनी ये महमूद गजनवी के समकालीन था, इसने तहकीक हिंद नामक किताब की रचना की थी। और आधुनिक लेखकों में हम लोग बात करें तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अ कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से किया गया था, जो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ऐसे ही कई आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने मनुस्मृति है या तमाम और जैसे भगवत गीता है, जैसे विलिंगसन ने जो है 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के प्राचीन भारत के विषय में जो है इतिहास का वर्णन करता है। ऐसी बहुत से और इतिहासकार हैं जिनके विषय में हमें जानकारी मिलती है, जिनसे हम इतिहास जो है सीख सकते हैं। ऐसे ही अलबरूनी तो बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है। उसने भारत में जो है तमाम जातियों का अपने लेख में विवरण दिया है। महमूद गजनवी के साथ आया था, सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था उस समय। ये महान गणितज्ञ भी था, ज्योतिषविद था। इसने 4 जातियों का उल्लेख अपने पुस्तक में किया है। शूद्रों की सबसे बृहद सूची इसने बनाई थी। ब्राह्मण हत्या को ब्रज हत्या की संज्ञा देकर इसने अपराध की श्रेणी में रखा था। तो इसलिए ऐसे कई हमें इतिहासकार मिलते हैं जिनसे हम इतिहास सीख सकते हैं। तो आज के विषय में हम लोगों ने जाना इतिहास के विषय पर कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, हम लोग इतिहास को कैसे जान सकते हैं। तो इसी तरीके की और अपडेट हम लेके आएंगे इतिहास विषय से संबंधित। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए।